लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हारिए न हिम्मत, आत्मविश्वास जागृत करो। जब निराशा और असफलता को अपने चारों ओर मंडराते देखो तो समझो तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं, तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। वर्तमान दशा से छुटकारा नहीं हो सकता जब तक कि अपने पुराने सड़े गले विचारों को बदल न डालो। जब तक ये विश्वास न हो जाए कि तुम अपने अनुकूल चाहे जैसी अवस्था निर्माण कर सकते हो, तब तक तुम्हारे पैर उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। अगर आगे भी ना संभालोगे तो हो सकता है दिव्य तेज किसी दिन बिल्कुल ही क्षीण हो जाए। यदि तुम अपनी वर्तमान अप्रिय अवस्था से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी मानसिक निर्बलता को दूर भगाओ। अपने अंदर आत्मविश्वास जागृत करो। आप अपने मित्र भी हो और शत्रु भी हो। इस बात का शोक मत करो कि मुझे बार बार असफल होना पड़ता है। परवाह मत करो क्योंकि समय अनंत है। बार बार प्रयत्न करो और आगे की ओर कदम बढ़ाओ। निरंतर कर्तव्य करते रहो। आज नहीं तो कल तुम सफल होकर रहोगे। सहायता के लिए दूसरों के सामने मत गिड़गिड़ाओ, क्योंकि यथार्थ भी इतनी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी सहायता कर सके। किसी कष्ट के लिए दूसरों पर दोषारोपण मत करो, क्योंकि यथार्थ में कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा सकता। तुम स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु हो। जो कुछ भली बुरी स्थितियां सामने हैं वो तुम्हारी ही पैदा की हुई है। अपना दृष्टिकोण बदल दोगे तो दूसरे ही क्षण या भय के भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाओगे। खिलाड़ी भावनाओं अपनाओ। आपके विषय में, आपकी योजना के विषय में, आपके उद्देश्यों के विषय में अन्य लोग जो कुछ विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपको कल्पनाओं के पीछे दौड़ने वाला, उन्मुक्त अथवा स्वप्न देखने वाला कहे तो उसकी परवाह मत करो। तुम अपने व्यक्तित्व पर श्रद्धा को बनाए रहो। किसी मनुष्य के कहने से, किसी आपत्ति के कहने से अपने आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। आत्मश्रद्धा को कायम रखोगे और आगे बढ़ते रहोगे तो जल्दी ये देर में संसार आपको रास्ता दिखा देगा। आगे भी प्रगति के प्रयास तो जारी रखे ही जाएं, पर वो सब खिलाड़ी भावनाएं से ही किया जाए। संतोष भरा जीवन जिएंगे। समझदारी और विचारशीलता का तगाजा है कि संसार चक्र के बदलते क्रम के अनुरूप अपनी मन स्थिति को तैयार रखा जाए। लाभ, सुख, सफलता, प्रगति, वैभव आदि मिलने पर अहंकार से ऐंठने की जरूरत नहीं है। कहा नहीं जा सकता कि वह स्थिति कब तक रहेगी। ऐसी दशा में रोने, झींकने, खींचने, निराश होने में शक्ति नष्ट करना व्यर्थ है। परिवर्तन के अनुरूप अपने को ढालने में, विभिन्नता को सुधारने में, सोचने, हल निकालने और तालमेल बिठाने में मस्तिष्क को लगाया जाए तो ये प्रयत्न रोने और सिर धुनने की अपेक्षा अधिकतर श्रेयस्कर होगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो उपलब्ध है उसका आनंद लिया जाए और संतोष भरा संतुलन बनाए रखा जाए। विचार और कार्य संतुलित करो। एक साथ बहुत सारे काम निपटाने के चक्कर में मनोयोग से कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता। आधा अधूरा कार्य छोड़कर मन दूसरों कार्यों की ओर दौड़ने लगता है। यही से समय की बर्बादी प्रारंभ होती है तथा मन में खीज उत्पन्न होती है। विचार और कार्य सीमित यम संतुलित कर लेने से श्रम और शक्ति का अपव्यय रुक जाता है और व्यक्ति सफलता के सोपानों पर चढ़ता चला जाता है। कोई भी काम करते समय अपने मन को उच्च भावों से और संस्कारों से ओत-प्रोत रखना ही सांसारिक जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। हम जहाँ रह रहे हैं उसे नहीं बदल सकते, पर अपने आप को बदलकर हर स्थिति में आनंद ले सकते हैं। दूसरों पर आश्रित न हो,
दूसरों से ये उपेक्षा करना कि सभी हमारे होंगे और हमारे कहे अनुसार चलेंगे, मानसिक तनाव बने रहने का, निरर्थक उलझनों में फंसे रहने का मुख्य कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि हम चुपचाप तसल्लीपूर्वक अपना काम करते चलें और लोगों को अपने हिसाब से चलने दें। किसी व्यक्ति पर हावी होने की कोशिश ना करें और ना ही हर किसी को खुश करने के लिए चक्कर में अपना अमूल्य समय और शक्ति का अपव्यय ही करें। धर्म का सार अर्थ अस्त व्यस्त जीवन जीना, जल्दबाजी करना, रात दिन व्यस्त रहना, हर पल क्षण को काम काज में ही ठूसते रहना भी मन क्षेत्र भी भारी तनाव पैदा करते हैं। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि अपनी जीवन विधि को, दैनिक जीवन को विवेकपूर्ण बनाकर चलें। ईमानदारी, संयमशीलता, सज्जनता, नियमता, सुव्यवस्था से भरा पूरा हल्का फुल्का जीवन जीने ही मन क्षेत्र का सदुपयोग होता है और ईश्वर प्रदत्त क्षमता से सचमुच लाभ उठा सकने का सहयोग बनता है। कर्तव्य के पालन का आनंद लूटो और विघ्नों से बिना डरे जूझते रहो। यही हमारा धर्म का सार तत्व। आत्मविश्वास अविरल अध्याय विषय। संसार के सारे महापुरुष प्रारंभ में साधारण श्रेणी योग्यता क्षमताओं के व्यक्त रहे। इतना होने पर भी उन्होंने अपने प्रति दृष्टिकोणहीन नहीं बनने दिया और निराशा को पास नहीं फटकने दिया। आत्मविश्वास एवं अविरल व्यवसाय के बल पर वो कदम आगे बढ़ते ही गए। प्रतिकूल परिस्थितियों में वो ही लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। नगण्य से साधन और अल्प योग्यता से होते हुए भी देश, धर्म, समाज और मानवता की सेवा अपने जीवन की आहुति समर्पित कर समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर गए और कोटि जनों को दिशा प्रदान कर गए। इस गुरु की वाणी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए ही बहुत बहुत धन्यवाद।